વાતચીત કરીએ सी ઇન્ફોસિસ્ટમના सीईओ અને ईडी रोहन वर्मा अपनी સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। रोहन, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून। और फिर से एक बार बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली नंबर्स हम देख रहे हैं कि फिर से एक अच्छी तिमाही के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सो सर, सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपके, कैसे देखे आपने नंबर्स और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा शुरू करें। धन्यवाद मुझे अपने शो पे लाने के लिए। हाँ, Q1 बड़ा अच्छा गया। रेवेन्यू ग्रोथ 50% था, EBITDA ग्रोथ 55% था, पैट मार्जिन्स हमारे 34% थे। हमारा ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है, चाहे वो ऑटोमोटिव सेगमेंट में हो, मोबिलिटी सेगमेंट में हो, जो कि फ्लीट और टैक्सी लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए जाते हैं हमारे सॉल्यूशंस, या वो कंज्यूमर टेक या एंटरप्राइज वाला सेगमेंट हो जहां पे न्यू एज कंपनीज हमारे कस्टमर्स होते हैं, या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो बड़े बड़े बैंक्स या ट्रेडिशनल बिजनेसेस लाइक फुटवेयर कंपनीज कोई भी हो, ये सारे सब जगह हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है। और अच्छी बात है कि यूज केसेस मैपमेंट के मैप्स और टेक्नोलॉजी के वो दे कंटिन्यू टू एक्सपैंड। तो हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है, अडॉप्शन है, वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमारा ग्रोथ कंटिन्यू कायम है। अच्छा सर, मार्जिन्स की मैं सबसे पहले तो बात कर लेना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं मार्जिन्स को। कैसे देख रहे हैं सर आप कोई ट्रेंड लाइन? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी देखे हम 150 बेसिस पॉइंट आसपास का तो इजाफा हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करते हैं। तो कैसे देख रहे हैं और क्या कोई मेजर परिवर्तन आने वाले वक्त में मार्जिन को लेकर? देखिए, हमारे बिजनेस का यूनिकनेस ये है कि हम एक एडवांस्ड डिजिटल मैप्स और डीप टेक डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है। हमारे पास मैप्स का भी प्रोडक्ट है और टेक्नोलॉजी का भी प्रोडक्ट है और प्लेटफॉर्म है, ये किसी और के पास है नहीं। तो इसके होने के चलते हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है बहुत हाई होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत स्ट्रांग है, जो कि ऑलरेडी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बेस के ऊपर के हमारे रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो EBITDA मार्जिन्स हमारे ये 35 और 45% के बीच में रहते हैं। अभी आप देख रहे हो कि 45 से भी ऊंचे आ गए हैं। और प्रॉफिट मार्जिन्स हमारे 30 और 35% के बीच में रहते हैं। अभी आप देख रहे हो 34% के आसपास है, 34 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो ये हम एज अ कंपनी हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स हम ये 30 और 35 के बीच में रखें और EBITDA 35 और 45 के बीच में रखें, जिससे कि हम अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करते रहे। एंड फ्यूचर में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी वेल पोजिशन्ड है, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेटावर्स हो, बिग डेटा एनालिटिक्स हो, या वो हम हाई डेफिनेशन मैपिंग की बात करते हैं। हम कंपनीज में जैसे एक्वायर किया हमने Gtropy IoT कंपनी, जो कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे फिस्कली, हमारा फिस्कल और फाइनेंशियल पिक्चर स्ट्रांग है कंपनी का, उसको मेंटेन करते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ के लिए भी हम काम अपना करते रहेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा हमारा जो ये बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स का भी बहुत बड़ा दारोमदार रहता है और Q4 में हमने देखे थे मेजर बहुत सारे ऑर्डर्स हमें देखने मिले थे। अब यहाँ से आगे क्या अपडेट है Q1 के लिए, और कोई मेजर अपडेट्स आने वाले समय में अगर हो इन सारे स्ट्रीमलाइनिंग के हिसाब से, तो इसके बारे में भी बात करें सर। देखिए, गवर्नमेंट हमारा हिस्टोरिकली 5% ही बिजनेस रहा है एक्चुअली स्पीकिंग, लेकिन गवर्नमेंट जिस अच्छे तरीके से टेकेड की बात कर रहे हैं, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री बोलते हैं टेकेड, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं गवर्नमेंट में, उसके लिए मैप्स और टेक्नोलॉजी जो मैपमेंडिया की है बहुत फायदेमंद चीज है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, गवर्नमेंट ने जो हर घर तिरंगा.com एक वेबसाइट बनाया जिसमें करोड़ों लोग ने अपने फ्लैग को वर्चुअली मैप पे प्लॉट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म का वो इनिशिएटिव था, उसमें भी मैपमेंडिया के मैप्स यूज हुए थे। तो आप कैसा भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देखिए, मैपमेंडिया के उसमें कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे ड्रोन के बेसिस पे हम सर्वे और मैपिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के नेशनल सर्वे एजेंसी के लिए, जो आबादी एरिया का स्वामित्व कार्ड्स के लिए प्रोजेक्ट स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही हम गवर्नमेंट में भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ना सिर्फ गवर्नमेंट, जो जनरल बिजनेसेस हैं,
चाहे वो जैसे फुटवेयर कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूं, उनको अपने मार्केट एक्सपेंशन के लिए हमारे एनालिटिक्स और हमारे MGIS प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, और वो हमें SaaS रेवेन्यू मिलती रहती है। तो वैसे ही कोई भी बिजनेस अब हो, वो मैप्स और टेक्नोलॉजी जो मैप इंडिया का है उससे बेनिफिट कर पा रहे हैं, तो हमारे कई सारे और कस्टमर खुल सकते हैं। उसी पे हमारे एफर्ट्स है कि हम ज्यादा कस्टमर्स तक रीच आउट कर पाए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम अपसेल कर पाए अपने नए प्रोडक्ट्स और APIs और सॉल्यूशंस। अच्छा सर, अब Gtropy की ऑलरेडी आपने बात की, मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से इंटीग्रेशन हुआ है और पर्टिकुलरली जो ऑन रोड व्हीकल में ये जो नेविगेशन वगैरह है उसमें और इससे फ़र्क पड़ेगा हमारा जो भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। और कोई M&A एक्टिविटीज़ आपके ध्यान में हैं या आप करने वाले हो? कोई हिंट अगर आप देना चाहें तो। देखिए, हमारा जो ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक पार्ट ऑफ आवर बिजनेस है, एक हमारा ऑटोमोटिव OEMs को फैक्ट्री से निकलते वक्त ही उनकी गाड़ियों में हम अपना नेविगेशन हो, चाहे कनेक्टेड व्हीकल ट्रैकिंग, ADAS या इलेक्ट्रिक या शेयर्ड मोबिलिटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो गाड़ी में और उनकी कंपेनियन एप्स और क्लाउड में बिल्ट इन जाते हैं। जो गाड़ियां रोड पर ऑलरेडी हैं, जो कि 20 करोड़ गाड़ियां इंडिया में है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, इनमें से कई सारी गाड़ियां तो फ्लीट या टैक्सी या लॉजिस्टिक्स के भी यूज में आती है। हमने Gtropy एक्वायर करके अपना ये आफ्टर मार्केट बिजनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया है, जहां पे हम अपने IoT गैजेट्स कंज्यूमर्स को भी देते हैं, जो कि कार ओनर या 2 व्हीलर ओनर है या ट्रक ओनर है, और साथ में लार्ज फ्लीट्स लॉजिस्टिक्स कंपनीज जैसे कि सेफ एक्सप्रेस हो, या लार्ज टैक्सी या कार रेंटल कंपनीज जैसे एविस हो, उनको हम अपने सॉल्यूशंस देते हैं। तो ऐसे 20 करोड़ गाड़ियां हैं, और गवर्नमेंट ने जो ये डिजिटाइजेशन से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो घट रहा है, उसका फायदा, या गवर्नमेंट में एक एग्जांपल हमने दिया इस क्वार्टर कि एक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अपने पब्लिक बसेस में हमारा GPS डाल के, ट्रैकिंग सिस्टम्स डाल के सिटीजन को ये ऐप दे पा रही है जो मैप इंडिया ने बनाया है Gtropy के थ्रू, जिसमें कि सिटीजन जान सकता है कि मुझे यहां से यहां जाना है, तो बस स्टॉप कहाँ है और अभी बस टाइम पर है कि डिलेड है। और जो गवर्नमेंट है वो देख पा रही है कि बसेस का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ड्राइवर फालतू का गाड़ी को साइड पे तो नहीं खड़ा किया हुआ है, या बसेस ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। हम बहुत लार्ज मार्केट देखते हैं फॉर आवर IoT एंड लॉजिस्टिक्स SaaS एंड मोबिलिटी टेक बिजनेस, जो कि Gtropy लाके हमने एक डेडिकेटेड फोकस दिया है। ये भी ग्रो करेगा फ्यूचर में, इस पे हम एफर्ट्स अपने मार रहे हैं। डेफिनेटली सर, मोबिलिटी की बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर है, क्योंकि अब यहाँ से और वॉल्यूम्स बढ़ने के आसार हैं। अब तो 2 व्हीलर में भी ज़्यादातर ये सारे सिस्टम्स जो हैं, जियो फेंसिंग वगैरह, इसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्रोडक्ट की। तो इसका पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है यहाँ से आगे। पर इसके लिए जो एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए उसको हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल, आपने एकदम सही बोला। मोबिलिटी या ऑटोमोटिव में जो टेक्नोलॉजी आ रहा है आजकल, इसी वीकेंड में आपने देखा, वो ओला इलेक्ट्रिक हो चाहे महिंद्रा हो, कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, और हम प्राउड हैं कि हम दोनों ओला इलेक्ट्रिक एंड महिंद्रा की गाड़ियों में हमारे मैप्स जाते हैं उनकी गाड़ी में, उनके कंपेनियन ऐप वगैरह में। तो ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आ रही है, वहां पे मैप इंडिया के और भी फायदे होते हैं, क्योंकि चार्ज स्टेशन का लोकेशन हो, चाहे कितना रेंज तक आप किस जगह तक जा सकते हैं, वो सब आता है। और इवन न्यू एज जो कंपनीज आ रही है उस मोबिलिटी में, स्पेस में, उसके साथ भी मैप इंडिया जुड़ी है। वो भी हमने बताया कि 1-2 नए जो EV प्लेयर्स हैं 2 व्हीलर में, या जो उसमें भी मैप इंडिया का के साथ साइन अप किया है उन्होंने। अच्छा सर, अब करंट ऑर्डर बुक का सिचुएशन बताइए सर। ओपन कितना है, एग्जीक्यूशन कितना हुआ है, और Q2 के लिए कोई ट्रेंड लाइन अगर आप बता सके तो। हाँ, देखिए, ऑर्डर बुक हमारा B2B कस्टमर से आता है, चाहे ऑटोमोटिव OEM हो, या गवर्नमेंट के हो, या कॉर्पोरेट्स हो, बिजनेसेस हो। ये हमारा एनुअल न्यू ऑर्डर बुकिंग पिछले साल जो 377 करोड़ था, FY21 में, वो FY22 के एंड में
699 करोड़ तक पहुंचा था। तो ये इसी ऑर्डर बुक के बेसिस पे हम अपना एक सेट ऑफ रेवेन्यू कमा रहे हैं, प्लस जो नए ऑर्डर्स हम लोग कमा रहे हैं, जो ला रहे हैं, उसके बेसिस पे भी रेवेन्यू आज भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। हम अपना ऑर्डर बुक का मेट्रिक एनुअली बताते हैं, क्योंकि B2B ऑर्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे टेक सम टाइम टू फ्रक्टिफाई। बट जो पाइपलाइन हमने देखा है Q1 में और उसके जो रिजल्ट्स भी हैं वो अच्छे हैं। वी कंटिन्यू टू एक्सपैंड आवर रीच टू कस्टमर्स। तो ओपन ऑर्डर बुक जो 699 करोड़ पे था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसका ट्रेंड लाइन अच्छा ही चल रहा है। मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वी कैन गिव सम मोर स्पेसिफिक information and numbers on the open order book for that we'll sit on at the end of FY23. डेफिनेटली सर। अब इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा था कि आप इंटरनेशनली भी जियो सबशेल जो है वो सेक्टर में भी एक्सपैंड करने की योजनाएं रख रहे हैं। इसके बारे में अपडेट बताइए सर, कैसा हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, कैसे हम आगे बढ़ना चाहेंगे इन दोनों ही चीज़ों में? हाँ, देखिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है वो एक्चुअली ग्लोबली यूजेबल है। वो कोई ज्योग्राफी से लिमिटेड नहीं है, क्योंकि हमने 200 कंट्री के मैप अपने साथ जोड़ दिए हैं। इसमें हमने एफर्ट्स क्या क्या शुरू किए हैं कि हमने यूरोप में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कोरिया में हो, हमने कुछ कुछ लोगों को अपने टीम्स के साथ जोड़े हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहां पर, जिससे कि हम नए कस्टमर्स को नए तरीके से आउटरीच कर पाए। ये एक एफर्ट चलेगा 1-2 साल का। इसके रिजल्ट्स हम कोई आज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ही इतना बड़ा और फास्ट ग्रोइंग मार्केट है कि हम अपना फोकस पूरा इंडिया से नहीं हटाना चाह रहे हैं। हम हर समय कहते हैं कि हम एक्सपेंशन केयरफुली करेंगे, कैलिब्रेटेड मैनर में करेंगे, सो दैट द कंपनी इज इन अ गुड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म सिचुएशन एज वेल। बट हाँ, 1-2 साल में इसके रिजल्ट्स अच्छे दिखने शुरू होंगे, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में काफी डिफरेंशिएटर है।